हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम 15 दिन की करंट अफेयर का एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है वो किसी भी एग्ज़ाम हो या कोई भी इंटरव्यू हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है चीन और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू कर दिया है। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने ये फैसला लिया है कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो अभी हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। और ये कितनी उम्र थी इनकी? तो ये 92 साल के थे और ये गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा केशुभाई पटेल जो है वो गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। अब केशुभाई पटेल का जन्म कब हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो केशुभाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। अब बात यहाँ पर आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है और ये श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी थी। और आपको बता दें कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसमें कुल 187 सदस्य सम्मिलित हैं और भारत जो है इसी श्रम संगठन का संस्थापक देशों में से एक देश है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 40%,
बी है 50%, सी है 27% और डी है 35%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 27%। तो केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। और ये जो आरक्षण नीति है ये 2021 और 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है कि भारत सरकार किस देश से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भूटान। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ये कहा है कि भारत सरकार भूटान से 30,000 टन आलू आयात कर रही है। और ये उन्होंने कहा है कि आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसका जो कारण है वो यही है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए 30,000 टन जो है आलू वो भूटान से आयात किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात आई है भूटान की, तो भूटान के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में भूटान, और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है भूटानीज नेगोल्ट्रम रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, बी है 15 अगस्त, सी है 12 मार्च और डी है 31 अक्टूबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 31 अक्टूबर। अब ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो प्रत्येक साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये सरदार पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी वजह से जो पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर, तो उन्हीं की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए है रितु फोगाट, बी है सोनिका कालीरमन, सी है नेहा राठी और डी है ललिता सीरावत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रितु फोगाट। तो भारत की महिला रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने कंबोडिया की नाउ स्प्रे पोव को दूसरे दौर में हराया है और इसी वजह से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ये क्यों लगाया है, तो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनज़र दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। तो अब यहाँ पर बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से
किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है अजय देवगन, सी है ओम पुरी और डी है अनुपम खेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओम पुरी। तो अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ओम पुरी को दिया गया है। और ये जो है ओम पुरी, ये दिवंगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन के अंदर निम्न में से कौन सा पदक अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर ए है रजत पदक, बी है कांस्य पदक, सी है स्वर्ण पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। तो विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल और संजीत ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और इन्होंने किसे हराया है? तो ये देखिए, तो ये जो अमित पंघाल हैं उन्होंने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया। और ये जो संजीत हैं उन्होंने फ्रांस के सोहेब बूफिया को मात दी। तो जो अमित पंघाल हैं उन्होंने अमेरिका के रेने अब्राहम को, और जो ये संजीत हैं उन्होंने फ्रांस के सोहेब बूफिया को हराया है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है एम एस धोनी, बी है सेन वाटसन, सी है ड्वेन ब्रावो और डी है वाफ डू प्लेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेन वाटसन। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। सेन वाटसन ने आईपीएल में कई बार धुआंधार परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने टोटल 145 मैच खेले हैं जिसमें 3,874 रन बनाए और 92 विकेट भी अपने नाम किए हैं और इन्होंने आईपीएल में 4 शतक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है हरियाणा और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित किया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी दिए गए हैं और निर्देश में ये कहा गया है कि यदि किसी के पास आयातित पटाखे पाए जाते हैं या वह बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी खड़गपुर और डी है आईआईटी बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है और ये जो गेम है वो मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है कमल अग्रवाल, सी है राजीव जटोला और डी है नितिन जटोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजीव जटोला। तो अभी हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष राजीव जटोला को नियुक्त किया गया है।
और ये जो राजीव जटोला हैं ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इनसे पहले मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इससे पहले संजय भाटिया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और ये जो है 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है चीन, सी है न्यूजीलैंड और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने हाल ही में न्यूजीलैंड में मंत्री के रूप में शपथ ली और वह न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और ये जो प्रियंका राधाकृष्णन हैं ये मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं और वर्तमान में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन नंबर ए है मेरी सहेली, बी है मेरी हिम्मत, सी है प्रतिज्ञा और डी है मेरा देश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरी सहेली। तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन नंबर ए है डोनाल्ड ट्रंप, बी है जो बाइडेन, सी है कमला हैरिस और डी है बराक ओबामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन। तो अभी जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो उसमें जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किए गए और अमेरिका के इतिहास में जो बाइडेन ने ऐसे उम्मीदवार बन गए हैं ये राष्ट्रपति पद के जिन्होंने अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। इन्होंने जो है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वहाँ की मीडिया के अनुसार अगर देखा जाए तो जो बाइडेन को जो है अब तक 7,20,49,341 वोट मिले हैं जो कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने वाला सबसे ज़्यादा वोट है। इससे पहले जो बराक ओबामा 2008 में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे तो उन्हें मिले थे कुल वोट 6,94,98,516। तो ये जो बाइडेन है इन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किसने टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है पन्ना टाइगर रिजर्व, बी है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सी है पेंच टाइगर रिजर्व और डी है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और वर्तमान में देखा जाए कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने बाघों की संख्या है तो टोटल 56 बाघों की यहाँ पर संख्या है। और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सी है सीडीएस जनरल बिपिन रावत और डी है भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो अभी हाल ही में
भारतीय सेना के जो ये जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनको जो है 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है इजराइल, सी है फ्रांस और डी है स्पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनारियाज और ग्रीन सैन के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर बात आई है स्पेन की, तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेज, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और स्पेन की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है ज्ञानेंद्रो निंगोमम, सी है सुरेंद्र कुमार और डी है हरमनप्रीत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। तो अभी हाल ही में मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हाल ही में निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम हैं ये किस राज्य के हैं? तो ये मणिपुर के हैं, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। और ये जो ज्ञानेंद्रो निंगोबम हैं इन्हें किसकी जगह पर चुना गया है, यानी इनसे पहले कौन था? तो ये जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर निम्न में से किसने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर ए है यशवर्धन कुमार सिन्हा, बी है राहुल सचदेवा, सी है अनिल त्यागी और डी है मोहन अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, इन्होंने 7 नवंबर 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली है। और इन्हें किसके स्थान पर, यानी कि इनके पहले कौन था ये भी जानना जरूरी है। तो इनके पहले जो थे वो थे विमल जुल्का। तो इनके पहले जो थे वो थे विमल जुल्का और उनका कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है। उसके बाद यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी, बी है 12 मार्च, सी है 20 अगस्त और डी है 7 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 7 नवंबर। तो देश में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और ये जो है जागरूकता दिवस, कैंसर जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जानलेवा बीमारी ये जो कैंसर है उसके बारे में, कैंसर का पता लगाने के लिए और दुनिया भर में जागरूकता फैलाई जा सके, इसके लिए ये कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है देना बैंक, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है HDFC बैंक और डी है एक्सिस बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने हाल ही में ये कहा है कि उसने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपने अगले मुख्य सूचना अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है। और यह नियुक्ति पहले की CIU
मुनीष मित्तल के इस्तीफे के करीब 4 महीने बाद हुई है। तो इनके पहले कौन था जो रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है, तो इनके पहले थे मुनीष मित्तल और उनके इस्तीफे के करीब 4 महीने बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड मिस्टर चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है नमामि गंगे परियोजना, बी है भाखड़ा नागल परियोजना, सी है जवाहर तापीय परियोजना और डी है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नमामि गंगे परियोजना। तो भारत के जो कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी हैं उन्हें नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। यहाँ पर दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर है, मिस्टर ने ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और ये जो नमामि गंगे परियोजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे जो है 2014 में शुरू किया गया था। और सरकार द्वारा इसके क्या उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था जो कि राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प करने का ये उद्देश्य था सरकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अब यहाँ पर बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए है शिव नाडर, बी है अजीम प्रेम जी, सी है मुकेश अंबानी और डी है अनिल अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अजीम प्रेम जी। तो अजीम प्रेम जी जो हैं उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए दान दिए हैं और इसी के साथ ये देश के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। अब ये जो अजीम प्रेम जी हैं ये किस कंपनी के फाउंडर हैं? तो देखिए आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी जो हैं वो भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। अब ये जो है पहले स्थान पर हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे स्थान पर जो हैं वो हैं HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नाडर, इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। अब दूसरे स्थान पर हैं तो तीसरे स्थान पर कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे स्थान पर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, इस सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं। और जो मुकेश अंबानी हैं उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 458 करोड़ रुपए का दान दिया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सांचमन लिंबू का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए है अभिनय, बी है राजनीति, सी है क्रिकेट और डी है शतरंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राजनीति। तो ये जो सांचमन लिंबू हैं ये राजनीति से संबंधित थे। तो ये जो है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। जो सांचमन लिंबू हैं ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने ये जो थे इनका 2020 में निधन हुआ है और ये लिंबू जो हैं सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। तो अब यहाँ पर बात आई है, देखिए सिक्किम है, जो सिक्किम में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो सिक्किम में एक लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट एक है। और सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो है लाल पांडा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कोविड महामारी के कारण
अक्सर उपयोग किए जाने के बाद लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, बी है कॉलिंस डिक्शनरी, सी है वेबस्टर डिक्शनरी और डी है अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कॉलिंस डिक्शनरी। तो कोविड महामारी के कारण अक्सर उपयोग किए जाने वाले वर्ड लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चीन। तो अभी हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है और इसे 6 नवंबर 2020 को शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो अब यहाँ पर बात आई है चीन की, तो चीन के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में चीन। चीन की प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन की करेंसी है युआन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हों और हेल्पफुल लग रहे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को कितने पूर्ण रूप से प्रशिक्षित सैनिक घोड़े भेंट किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 20। तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने बांग्लादेश सेना को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े और 10 माइन का पता लगाने वाले कुत्ते उपहार में दिए हैं। भारतीय सेना के रेमाउंट और वेटरनरी कोर द्वारा इन एक्विन और कैनाइनों को प्रशिक्षित किया गया था। तो ये जो भारतीय सेना है उसने बांग्लादेश सेना को 20 प्रशिक्षित घोड़े और 10 कुत्ते उपहार में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस देश ने क्राउन प्रिंस अकिशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है थाईलैंड, सी है कंबोडिया और डी है वियतनाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जापान। तो अभी हाल ही में जापान ने क्राउन प्रिंस अकिशिनो को औपचारिक रूप से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो अब यहाँ पर बात आई है जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में जापान। जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानीज येन। दोस्तों आपको बता दें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, लेकिन अब हो चुके हैं योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्प डेस्क की स्थापना निम्न में से किस हवाई अड्डे पर की गई है? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। मदद या संकट के समय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित सेवा को 24 घंटे पुलिस कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय मूल के नासा शोधकर्ता ने पता लगाया कि यूरोपा अंधेरे में चमकता है। यूरोपा निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? ऑप्शन नंबर ए है शनि ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है बृहस्पति ग्रह और डी है अरुण ग्रह।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। तो भारतीय मूल के नासा शोधकर्ता ने ये पता लगाया है कि बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा अंधेरे में चमकता है। हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा यह इसमें जो उपग्रहों की संख्या है वो टोटल कितनी है, तो 79 उपग्रहों की संख्या है बृहस्पति ग्रह के पास। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है सिक्किम, सी है उड़ीसा और डी है त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है, और जो लीची है उसे तेजपुर में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय सदाबहार फलों में से एक है। अब बात यहाँ पर आई है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में टोटल जो जिलों की संख्या है वो है 33, यानी कि असम में कुल 33 जिले हैं। और असम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 14, और असम में राज्यसभा की सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तौर पर कितने आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आभासी तौर पर जयपुर, जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 11 नवंबर, बी है 12 नवंबर, सी है 13 नवंबर और डी है 14 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 नवंबर। तो धन्वंतरि जयंती के दिन 2016 से हर वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष यह जो है 13 नवंबर 2020 को पड़ा है। और आयुर्वेद दिवस जो है 2020 का, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो आयुर्वेद के लिए कोविड-19 की विषय वस्तु के तहत आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष जो है भारत वो आयुर्वेद के लिए कोविड-19, ये इसकी थीम है, आयुर्वेद के लिए कोविड-19 की विषय वस्तु के तहत आयुर्वेद दिवस इस वर्ष भारत ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है रूस, सी है चीन और डी है भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये घोषणा की है कि वह भारत में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जैसे देश विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरा है, वैसे ही WHO संस्था वैश्विक कल्याण का केंद्र बनेगी। अब WHO के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, ये WHO के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो नवंबर 2020 में किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है टोक्यो, सी है वुहान और डी है दुबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वुहान। तो दूसरा जो विश्व स्वास्थ्य एक्सपो है वो 11 से 14 नवंबर 2020 तक चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर चीन की बात आई है, तो ये जो वुहान है वो चीन में पड़ता है। तो चीन की कैपिटल होती है बीजिंग, चीन की मुद्रा है युआन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, तो ये हम आपको बता चुके हैं कि ये है मैप में चीन, और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग।
चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन की करेंसी है युआन। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में क्यू मैथ के ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पे के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है सोनाक्षी सिन्हा, बी है कंगना रनौत, सी है विद्या बालन और डी है ऐश्वर्या राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। तो मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभिनेत्री को क्यू मैथ के नए विज्ञापन अभियान में दिखाया गया है और ये जो क्यू मैथ है वो केजी और कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक पोस्ट स्कूल गणित उत्कृष्टता कार्यक्रम है और इसे होम आधारित केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल के मिश्रण के माध्यम से पेश किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में दिवाली के एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 4,97,235, बी है 5,26,413, सी है 5,84,572 और डी है 6,52,891। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5,84,572। दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे ये दीप जलाए गए और इसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। पिछले वर्ष जो दोस्तों अयोध्या में जो दीप जलाए गए थे वो जलाए गए थे 4,04,026 और इस वर्ष 5,84,572 दिए जलाए गए। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों हर बार जब भी कोई राज्य आता है तो हम हर बार उसके बारे में आपको बताते हैं, कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। वो हम इसलिए बताते हैं ताकि जब आप बार बार उसे सुनेंगे तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और स्लाइड का भी यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि जब आप देखेंगे तो उसकी आपको मैप में भी स्थिति पता चलेगी और देखने से कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 की थीम वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार और मधुमेह निदान, बी है मधुमेह हर परिवार को चिंतित करता, सी है मधुमेह पर नज़र और डी है द नर्स एंड डायबिटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द नर्स एंड डायबिटीज़। तो प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 में विश्व मधुमेह दिवस एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दिवस बन गया। डायबिटीज़ द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में WHO के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। और जो विषय वस्तु है 2020 की वो है द नर्स एंड डायबिटीज़। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर का रोड मैप किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है कमलनाथ, बी है नरेंद्र मोदी, सी है शिवराज सिंह चौहान और डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो है 52 और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 29 और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 11 और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, नोएडा प्राधिकरण में नवंबर 2020 में
किस क्षेत्र में एंटी स्मोक गन स्थापित की है? ऑप्शन नंबर ए है सेक्टर 5, बी है सेक्टर 6, सी है सेक्टर 55 और डी है सेक्टर 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेक्टर 6। तो नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहर की प्रमुख सड़कों में एक सेक्टर 6 उद्योग मार्ग में एंटी स्मोक गन स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक आई एम नो मसीहा होगा? ऑप्शन नंबर ए है सोनू सूद, बी है अमिताभ बच्चन, सी है नरेंद्र मोदी और डी है प्रभु देवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। तो अभिनेता सोनू सूद, जिन्हें लोगों और समाज के प्रति उनकी अथक सेवाओं के लिए प्रवासी के मसीहा के रूप में करार दिया गया है, तो उनकी जो आत्मकथा है कलमबद्ध करने के लिए पूरी तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और उस आत्मकथा का जो शीर्षक होगा आई एम नो मसीहा, ये उसका शीर्षक रखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो है मीना अय्यर। मीना अय्यर के द्वारा इसका ये शीर्षक रखा गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन के समय में सोनू सूद ने जो प्रवासी थे उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, उन्हें घर तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो इसी वजह से लोग उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। जो प्रवासी लोग हैं उन्हें मसीहा मानते हैं और जो समाज है उन्हें मसीहा के रूप में मानते हैं। तो उनकी जो आत्मकथा है उसका यही शीर्षक होगा कि आई एम नो मसीहा, और ये मीना अय्यर द्वारा लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किस महीने में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 2021, बी है फरवरी 2021, सी है मार्च 2021 और डी है अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2021। तो गोरखपुर में फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो गोरखपुर में ये बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2021 में। और ये जो बर्ड अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव है, ये बर्ड वॉचिंग के लिए रामगढ़ ताल झील में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करेगा। और जो बर्ड फेस्टिवल है वो क्षेत्र में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर फिर से बात आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, और उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं 31। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है शिवराज सिंह चौहान, बी है नवीन पटनायक, सी है नीतीश कुमार और डी है योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। तो ये जो नवीन पटनायक हैं ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन सेचा समाधान लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है तो ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो है किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों का दौरा किए संबोधित करेगा। तो ये जो सेचा समाधान एप्लीकेशन है ये उद्योगों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थाओं के लिए जल वितरण के मुद्दों को हल करने के लिए 4 अन्य ऑनलाइन सेवाओं का भी शुभारंभ किया। तो अब यहाँ पर बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। तो ये है मैप में उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाने की योजना बनाई है। संग्रहालय में कितने खिलौनों का प्रदर्शन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 9 लाख, बी है 10 लाख, सी है 11 लाख और डी है 12 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11 लाख। तो गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसमें देश भर से 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन किया गया है।
गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में आने के लिए संग्रहालय 1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगले 3 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। गांधीनगर में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी को परियोजना के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब यहाँ पर बात आई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में जान लीजिए। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात का जो राजकीय पक्षी है वो है ग्रेटर राजहंस, और गुजरात का जो राजकीय पशु है वो है एशियाई शेर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत छूट कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है 60%, बी है 25%, और डी है 50%, सी है 100%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 100%। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चालित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चालित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दे दी है। हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। इससे क्या हुआ था कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% की छूट दे दी है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर के लिए भी हम कंटिन्यू वीडियो लाते हैं, डेली करंट अफेयर का, और 15 दिनों की करंट अफेयर के लिए एक वीडियो हम लाते हैं जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।